आप लोगों ने ध्यान से पूरे 2 दिन मुझे सुना, मुझे इतना सम्मान दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना अच्छे टाइम बिताया कि बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए हैं। हालांकि कुछ दोस्तों का नाम लेने में मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी है ना, लेकिन फिर भी क्या हुआ, नाम से क्या करना, क्योंकि कई लोगों को मेरा नाम भी डिफ़िकल्ट लगता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको अच्छा लगा, तो अपने लिए और इस ग्रुप के लिए पहले ज़ोरदार ताली बजाइए एक बार, है ना और आज जो है वो इसको ख़त्म करेंगे हम अभी शाम को। तो आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछें, या फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था सर, हाँ हाउ टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट। हाँ कैसे आइडेंटिफाई? हाँ, टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है कि टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए भगवान हमको 70 साल देता है, इसीलिए, और कोई वजह नहीं। 70 साल में हमको ये जानना होता है कि हम हैं कौन और हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारे आने का कारण क्या है। तो कारण सिर्फ एक ही है, हम आए हैं आनंद के लिए, एंजॉय करने के लिए। क्योंकि आपको एक बात का भरोसा दिलाऊं कि एंजॉय करने का रीज़न ही हमको भगवान ने मनुष्य के शरीर दिया। बाकी के सारे शरीर कोई एंजॉय नहीं कर पाते, ज़्यादा करते हैं। कुत्ता भी कभी कभी आप घर पहुंचते तो बहुत खुश होता है ना आपको देख के। किसी के घर में कुत्ता पला है? किसी के घर में देखा तो होगा, लोगों के घर में कुत्ते रहते हैं। जैसे ही वो घर वाला आता है, कुत्ता क्या करेगा, खुश होता है, पूछ उड़ता है, दौड़ता है, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, कूदता है। तो कुत्ते से ज़्यादा तो हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमारे अंदर इमोशन भी ज़्यादा है, हमारे अंदर हंसी भी ज़्यादा। कुत्ता तो हंस भी नहीं पाता है, हम हंसते भी हैं, हम एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब हम घर जाते हैं तो कोई कूदता ही नहीं है, कोई एंजॉय नहीं कर रहा होता। इवन ना हम एंजॉय कर रहे होते, ना हम किसी के दूसरे का आने को एंजॉय करते हैं। हमारी वाइफ जब कहीं गई होती हैं और आती हैं तो हम कहते हैं आ गई, अरे सुनो तुम चली गई थी, रोटी बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही थी यार, अब तुम मत जाया करो अपने घर पर यार। मतलब आए कोई तो हम उसको खुश नहीं होते हैं, हम उसकी कमियों, उसकी वजह से जो हमें कमी रही उस पर शिकायत करने लग जाते हैं। तो ये गलत है हमारे। और जहाँ तक की बात टैलेंट है, टैलेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। टैलेंट मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ अच्छी चीज़ है। मैंने आपको कॉन्शियस, दीपा ने बताया था, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड होते हैं 3 तरह के। जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारी हमारी जो पूर्व जन्मों की जो मेमोरीज हैं वो ब्लॉक हैं, भरी हुई हैं, और उसी की वजह से उसमें जो हमने बहुत सारा कुछ जिया है, करा है। और ये 70 साल, अभी आपके 70 नहीं हुए, 40 हुए, मेरे 55 हुए, तो पुरानी जिंदगियां और ये 55 साल ऐड ऑन होके कुछ ऐसी चीज़ निकलती है कि जो हमने इन लंबी जर्नी में बहुत कुछ सीखा होगा, तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं कई लोग बच्चे में बांसुरी बहुत अच्छा बजा लेते हैं, कई लोग ये बहुत अच्छा कर लेते हैं, कई लोग वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब कॉलेज में था तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं बोलता अच्छे से हूँ, मैं किसी को समझाता हूँ तो वो समझता है। मेरे पास लोग, पेरेंट्स आने लगे कि हमारे बच्चे को समझाओ, वो बहुत सिगरेट पीता है, या वो बहुत गलत हरकतों में जा रहा है, या हम चाहते हैं कि वो ऐसा करे, वो ऐसा ना करे। तो मेरे को लगा कि ये मुझसे क्यों कह रहे हैं कि समझाओ, क्योंकि उनको ये लगा कि ये बंदा अच्छे से समझा सकता है। तो मैंने सोचा जब ये कह रहे हैं मुझसे कि समझाओ, तो मैं समझा सकता हूँ, तो मैं इसको अपना प्रोफेशन भी बनाऊँ। और मुझे मज़ा भी आता था समझाने में लोगों को। और फिर धीरे 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 करके मैंने इसको अपने एज ए प्रोफेशन डेवलप करा, और आज मैं लगभग 24 साल हो गए इस प्रोफेशन को मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं इस प्रोफेशन। मेरी उम्र में लोग आते आते अपनी ज़िंदगी को जीते जीते थक जाते हैं, पक जाते हैं। मेरी उम्र के लोग आपको हंसते हुए कम मिलेंगे। क्या आपके घर में कोई 50, 55, 60 साल का नहीं है? 50 to 60 के मेंबर नहीं है क्या? वो उतने खुश नहीं मिलेंगे जितना मैं मिल रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को कर करके बोर हो चुके हैं, क्योंकि वो काम कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं था, और मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो एटलीस्ट चलो 8 घंटे छोड़ देते हैं हम, क्योंकि आज मैं ट्रेनिंग यहाँ दे रहा हूँ, हो सकता है मुझे पसंद हो या नहीं पसंद हो, तो भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मेरी रोजी रोटी है। ऐसे ही आप यहाँ बैठे हो, तो आप यहाँ पे आए हो, आपकी कंपनी में आप आए हो, आप नवरत्न, महारत्न कंपनी है आपकी, है ना, महारत्न कंपनी है, तो महारत्न कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो यहाँ आपका होना एक जिम्मेदारी है, मज़ा नहीं है, मजबूरी भी हो सकती है। अभी मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपको 6 बजे तक रुकना पड़ेगा। और कई कई कंपनी में तो 6 बजे जाने के लिए थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत होती है। आप क्या है, क्या आप क्या भी है, तो आपको जाना नहीं है, भले आपको काम हो
यह काम ना भी हो तो भी आपको रुकना है। तो वो क्या है, वो आपकी मजबूरी है। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो जाके जो कुछ करने वाले हैं आप, वो मजबूरी नहीं है, लेकिन उसको भी हम मोनोटोनस बना देते हैं, एक ही जैसा गोल गोल गोल, कोलू के बेल जैसा गोल। कल हमने जो करा था आज भी वही करेंगे, कल भी वही करेंगे, परसों भी वही करेंगे, और हमारी ज़िंदगी बोर हो जाएगी। टैलेंट का मतलब ये होता है कि जब आपको जो करने में मज़ा आए वो आपका टैलेंट है। टैलेंट मतलब ये नहीं कि कोई गाना गाने लगा वो टैलेंट, कि टैलेंट का मतलब ये नहीं कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएगा वही टैलेंट है ना। आपको पेड़ पे चढ़ने में मज़ा आता है मान लीजिए, तो वो आपका टैलेंट है। आपको तैरने में मज़ा आता है तो वो आपका टैलेंट है। आपको ड्राइविंग में मज़ा आता है तो वो आपका टैलेंट है। जिसमें आपको खाने में मज़ा आता है तो वो आपका टैलेंट है कि आपकी जीभ भगवान ने ऐसी दी कि जो आप खाने में एंजॉय करती है। मेरी जीभ उतना नहीं करती खाने में एंजॉय, मेरी जीभ घूमने में एंजॉय करती। जीभ नहीं मतलब मेरा शरीर, घूमने में मुझे मज़ा आता है। तो आप पहले ये पता लगाइए, आप सुन रहे हैं, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक के लोगों को बोल रहा हूँ, खालिद भाई तक, आप ये पता लगाइए कि मेरे को मज़ा काहे में आता है। शैलेंद्र भाई कह के गए हैं कि मज़ा आना चाहिए, तो मेरे को काहे में मज़ा आता है जरा मैं देखूँ तो रोज़ रोज़ अलग 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 चीज़ें करो और जिसमें मज़ा आ जाए वो आपका टैलेंट। जैसे कि आपके पास एक ताला है, वो बंद है, आपके पास चाबी नहीं है, किसी ने कहा कहाँ बंद ताला लिए बैठे यार, ये ले चाबी का गुच्छा, क्यों आपने कैच करा 22 चाबियाँ हैं इसमें या 24 चाबियाँ, 24 चाबी आपने कैच करा, ये क्या है, चाबियाँ का गुच्छा। हाँ तो इसकी चाबी इसमें है क्या, कौन सी है कौन सी है ये नहीं पता, तो आप क्या करोगे, ट्राई, एग्जैक्टली ट्राई, रीस्टार्ट, है ना इसको। हाँ, एक चाबी आप लोगे हाथ में और उससे खोल के देखोगे नहीं खुला, नहीं खुला, तो क्या करेंगे हम, चेंज तो करेंगे, लेकिन ये चाबी यदि इसी में मिल गई तो हो सकता है ये फिर से आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको निकाल लेंगे गुच्छे में से और इसको अलग कर देंगे। फिर दूसरी चाबी ली, फिर ट्राई करा नहीं आई, अलग कर दिया। तीसरी चाबी ली, ट्राई करा नहीं आई, अलग कर दिया। कोई आया तो मैं, क्यों मालूम पड़ा कौन सी चाबी है, ये तो मालूम नहीं पड़ा कि कौन सी चाबी है, लेकिन ये मालूम पड़ गया कि ये 3 तो नहीं है। फैक्ट नहीं मालूम पड़ा कि एक्चुअली है कौन सी, लेकिन ये मालूम पड़ गया कि ये 3 नहीं है। इतना भी मालूमात काफ़ी है। अब हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक ना एक तो निकलेगी ही निकलेगी। जैसे ही वो निकली उसके आगे करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ताला तो खुल गया, अब पूरी करने की थोड़ी ज़रूरत है, ताला तो खुल गया। तो हम भी एक बंद ताले हैं, भगवान ने हमको बंद ताला भेजा और चाबी का गुच्छा भी हमारे पास है। अब हमको उस चाबी से अपने आप को खोलना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रोज रोज अलग अलग चीज़ें करो, एक ही एक चीज़ मत करो, अलग अलग चीज़ें करो। आपको एक में इतना आनंद आ जाएगा कि मत पूछो। हो सकता है आपने वो कभी किया ही नहीं हो सकता है वो आपने कभी किया ही नहीं। मुझे फिल्मों देखने में बहुत अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। बाद में मुझे पता चला कि फिल्म देख देख के मैं कब तक पागल होता रहूँगा, मैं फिल्म बनाऊँ क्यों नहीं। तो अब मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, अब मैंने उस पर काम करना शुरू किया है, अब मैं उसके लिए पैसा जमा कर रहा हूँ और मैं जल्द ही एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाने वाला हूँ उम्र 55 साल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कब हमें लॉटरी खुली, हमें मालूम पड़ा कि हमारा टैलेंट है कहाँ, तो हम बनाएंगे। और वो शानदार मैं एक फिल्म बनाने वाला हूँ, जैसी बन जाएगी आप सबको मैं भेजूँगा। शॉर्ट फिल्म बनाना है मुझे, ज़्यादा खर्चा नहीं, लेकिन बहुत शानदार, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया फिल्म। क्योंकि मैं जिनको देखता था मुझे उस फिल्म में लगता था कि ये अच्छी, इसमें ये अच्छाई है और ये इसमें कमी है, तो वो अच्छाई कमी। अच्छा, मुझे एडिटिंग बहुत अच्छी आ गई है, मैं बहुत ज़बरदस्त एडिटर हो गया हूँ आज। तो जब मुझे एडिटिंग आती है, जब मुझे कैमरा का एंगल मालूम है, कैमरा में अच्छे से शूट कर लेता हूँ और मैं सब कुछ कर लेता हूँ, तो ठीक है ना, 2-4 कलाकार रख के मैं कोई अच्छी सी स्टोरी पे एक फ़िल्म भी बना सकता हूँ। तो मैंने वो फिल्म बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो मैं 55 की उम्र में भी प्रयास कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन का एक सीन है, फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट, और वो क्या करता है, सीटी बजाता है, ऐसे करके सीटी बजाता है, ऐसे यूँ करके हाथ से सीटी बजाता है, तो बजती नहीं है। तो उनका बेटा शशि कपूर उनसे कहता है, बजती तो है नहीं बाबूजी आपसे सीटी, कहता बज जाएगी, सीख जाऊंगा, है ना, सीख जाऊंगा। बोला अभी वो इतने उम्र के हो गए, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि सीख जाऊंगा। सीखने की उम्र खत्म नहीं होती, अभी भी चल रही है सीखने की उम्र। तो मेरी भी क्या बुरी है, मैं भी सीखता हूँगा, एक दिन तो फिल्म बना ही लूँगा अच्छी से।
फिर कई फिल्में बनाऊंगा। तो वो आपका टैलेंट है। मैंने आज इतने साल में अपना टैलेंट खोजे, मुझे नहीं मालूम था कि मैं बीट बॉक्सिंग कर सकता हूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बीट बॉक्सिंग कर सकता हूँ। वो तो एक दिन कोरोना आया, वो कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ था, सब अपने अपने घर में बंद थे। मैं ऐसे वीडियो देख रहा था, एक लड़के का मैंने वीडियो देखा बीट बॉक्सिंग। मैंने कहा ये क्या होता है, ये देखा तो वो टुक टुक ऐसे करके बजा रहा था, वो गा रहा था। मैंने भी माइक उठाया, बजाया, अरे वाह। तो मैंने उसमें एक और चीज़ जोड़ ली। हमारे घर में एक व्यक्ति ने मुझे इतने बड़े बड़े मिट्टी के गोल गोल गमले टाइप दिए थे। गमला नहीं था एक्चुअली, वो जैसे अपन कुल्हड़ होता है ना, कुल्हड़ जानते हैं, पॉट होता है एक मिट्टी का जिसमें चाय पीते हैं। तो वो एक कंपनी थी जो कुल्हड़ बनाती थी, उसमें चाय के लिए बनाती थी, दही जमाने के लिए बनाती थी, और लेडीज़ के पौधे लगाने के लिए बनाती थी, और मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। तो उसने मुझे वो भेजे थे क्योंकि उनको मालूम था कि मैं बहुत अच्छा, कैमरा वर्क मेरा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे भेजे थे उसकी शूटिंग के लिए, काहे की फोटोग्राफी के लिए। मेरी फोटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है, फोटोग्राफी के लिए भेजे थे कि हमको फोटोग्राफ खींच के ऐड में लगाने हैं, तो आप दे दीजिए। उनने भेजे और कोरोना लग गया, तो वो सब मेरे पास रखे रह गए। तो मुझे एकदम से याद आया कि यार, मैंने कहा ये मैं खाली बजाऊंगा ऐसे मुंह करके, इससे अच्छा मैंने क्या किया, वो एक बड़ा सा पॉट ले लिया मिट्टी का, और मिट्टी का पॉट को पकड़ा और उसको माइक पकड़ लिया, माइक पकड़ के पकड़ा और मिट्टी के, और मैंने 2 अंगूठी पहन ली, 2 अंगूठी थोड़ी बड़ी वाली, पहनने के लिए नहीं, उसको बजाने के लिए। और उसको ऐसा पकड़ा, पॉट को पकड़ के ऐसे ऐसे बजाया, तो बजा। और उसकी मिट्टी की जो आवाज़ थी ना, वो मटके की आवाज़ अलग होती, वो मटके की आवाज़, वो मेरा बजाना, वो एक बढ़िया अच्छा म्यूज़िक आ गया। तब मैंने अपनी वाइफ से कहा तुम गाओ, मैं बजाता हूँ, ये गाना गाओ। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, मैं बजाऊँगा ऐसे करके बजाऊँगा। मुंह में बिल्कुल माइक पास रख लूँगा, माइक को थोड़ा इको कर देंगे, बढ़िया अच्छा साउंड आएगा। और वो मिट्टी वाले से मैं ऐसे ऐसे करा, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए आवारगी में। ये बहुत बड़ी, रियली बहुत बढ़िया गज़ल है। बहुत बड़ी गायिका है मुन्नी बेगम, अभी आप यूट्यूब पे देखें, उनकी गज़ल है ये। तो भाई इतना बढ़िया गाना बज गया, मुझे मज़ा आ गया। मैंने फिर और भी बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीट बॉक्सिंग करिए, आपको अपना टैलेंट खुद खोजना है कि आप में क्या टैलेंट है। और जिस दिन आपको टैलेंट पता चल गया, आप बोर होना बंद हो जाएंगे। बोर वही होता है जिस आदमी को टैलेंट पता नहीं। जो आदमी बांसुरी बजाता है कभी बोर नहीं होता, जो आदमी हारमोनियम बजाता है, जो आदमी म्यूजिक से जुड़ा है या गाने गाता है, कभी बोर नहीं होता। जो आदमी फिल्मों के बनाने का पैशनेट है, बोर नहीं होता। जो आदमी पहाड़ों पे चढ़ने का पैशनेट है, वो पहाड़ों पे चढ़ता है। जो साइकिलिंग करना, हर व्यक्ति का कोई ना कोई पैशन अंदर छुपा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आपने उसको अभी तक पहचाना नहीं, ढूंढा नहीं, लेकिन अभी आपके पास मौका है। अभी यहाँ सब 40 के अंदर हैं, आपको बहुत टाइम है, ढूंढिए उसको और उसको पूरा करिए। तब तो भगवान जी के पास आप दोबारा जाके मुंह दिखा पाएंगे, नहीं तो भगवान जी से मज़ा नहीं आएगा मिलने में। एक आदमी मर के भगवान जी के पास गया, यही मैं किस्सा सुना रहा था। भगवान जी के पास गया, उसने कहा भगवान जी कहाँ है भाई? हमने सुना है कि भगवान जी यहाँ रहते हैं, भगवान जी को तो देखा नहीं। हमारे पास तो भगवान जी रामचंद्र जी, कृष्ण जी और शिव जी और अलग अलग रूप में, तो यहाँ मरने के बाद किस रूप में है वो? असली रूप में है कहाँ वो? देखूँ तो जरा। सामने से एक सफ़ेद कपड़े पहना हुआ आदमी आया, नमस्कार, आप ही भगवान जी हैं शायद? भगवान जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भगवान जी आ गया मैं। कितना जी के आए? भगवान जी 72 साल जिया। अच्छा, क्या किया इन 72 सालों में? अरे भगवान जी क्या किया वाह किया वो छोड़ो, पहले तो आप मुझे बताओ कि मेरा सिलेक्शन आपने कहाँ किया है? सिलेक्शन मतलब? अरे आपके यहाँ 2 डिपार्टमेंट है ना? 2 डिपार्टमेंट मतलब? अरे हाँ, हमारी पूरी पृथ्वी पे यही लोग बोलते हैं, लोग सब यही बोलते हैं कि वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक है स्वर्ग और एक है नर्क। देखो इतनी दूर आप रहते फिर भी मालूम आपको कि नर्क भी है, स्वर्ग भी है। तो आपने मेरा कहाँ सिलेक्शन किया, नर्क में कि स्वर्ग में? हालांकि मैं भगवान जी एक बात बताऊँ, पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत बढ़िया काम करे कभी कोई गलत काम नहीं करा, इसीलिए कि मेरा सिलेक्शन स्वर्ग में हो। तो मेरी PR देख के ज़रा बताओ कि मेरा सिलेक्शन कहाँ है, फिर अपन बात करते हैं। भगवान जी बोले पागल तो नहीं हो गया तू? बोले क्यों? अबे 72 साल पहले अपन इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे, भूल गया तू? और तूने मुझसे कहा था कि मुझे स्वर्ग में जाना है, और मैंने तेरे को खुश होकर कि कहा कि चल तेरे को स्वर्ग में भेजता हूं। मैंने तुझे अपनी वसुंधरा पे भेज दिया। वसुंधरा मतलब पृथ्वी पे जन्म दे दिया।
वहाँ पे पेड़ उगे थे, वहाँ नदियाँ बह रही, वहाँ कोयले कूक रही, वहाँ चिड़ियाँ उड़ रही, वहाँ आम मीठे मीठे उग रहे, वहाँ खूब सारे फल फ्रूट्स, वहाँ खूब सारा एंजॉय, खूब सुंदर सुंदर लोग। मैंने उस पृथ्वी पे तेरे को भेज दिया और आज तू 72 साल बाद जी के आ रहा है, उस स्वर्ग में से वापस आ रहा है और तू मुझसे कह रहा है कि मुझे स्वर्ग में जाना है। अबे पागल, तू स्वर्ग में जाने की बोल रहा, तू तो स्वर्ग से आ रहा है? स्वर्ग से आ रहा हूं मैं, तो वो स्वर्ग था क्या? तो वहां तो सारे लोग स्वर्ग का वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। ओहो भगवान जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो सोच रहे थे कि हम मर जाएंगे जब स्वर्ग मिलेगा, हम तो ये भूल ही गए। अरे तो वहां तुझे नदियां नहीं दिखेंगे बड़ी बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर सी? अरे नदियां तो बहुत थी भगवान जी, हमारी प्रोजेक्ट के पास में एक नदी बहती थी जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बहती ना, बहुत बड़ी नदी वो, लेकिन कभी नहाने का मौका नहीं मिला भगवान जी। हम लोग जाते थे, उसका ब्रिज बन गया, ब्रिज के ऊपर से गाड़ी से चले जाते थे, हम देखते थे कुछ लड़के वड़के नहा रहे हैं, हमको लगता था इनको बाद टाइम कहाँ से मिल जाता था, हमें तो टाइम ही नहीं है, ऑफिस में ही लगे रहते हैं। भगवान जी टाइम नहीं मिला। और आम कभी खाए कि नहीं खाए पेड़ों से तोड़ के? अरे कहाँ खा पाए भगवान जी, पेड़ वेड़ तो हमारे भी बहुत लगे, आम भी बहुत थे, कोयले भी बहुत बोलती थी। एक दिन तो मेरे घर के बाहर जो बाहर आम का पेड़ था ना, वहाँ एक कोयल बोल रही, मेरे को भी गुस्सा आया, नहीं रोज यहीं आके बोलती चिल्लाती, मैंने उसको एक पत्थर उठा के मारा, मुझे क्या मालूम गाती रहती हो। भगवान जी कोयले वोले से मेरे को मन नहीं लगा और आम खाने की फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ कभी कभी हमारे ठेले में से निकलते थे गर्मियों के दिनों में आम वाले, तो मैं जो है वो सोचता था ले लूँ, लेकिन 80-90 रुपये किलो होते थे, तो मैं सोचता था 40 हो जाए फिर खाऊंगा। 40 रुपये किलो, फिर 40 रुपये किलो हो जाते थे तो मैं 2-3 किलो खरीदता था, घर पे लाए, भूल ही गए खाना, घर पे रख दिया और बच्चों ने खा लिया। भगवान जी खा ही नहीं पाया। वो वैसे भी खड़े होकर खाता तो ऐसे हाथ हाथ में गिरता, ऑफिस वाले सोचते कि साला आधा पागल तो था ही, आज पूरा ही हो गया लगता है ना, तो वो खा ही नहीं पाया इस चक्कर में सर भगवान। और किसी से दिल लगा कि नहीं लगा तेरा? भगवान जी दुखती रग पे हाथ फेर दिया आपने। शादी तो हो गई लेकिन किसी से प्यार नहीं हो पाया। इस बात में मैं आपको रफ़ी जी का एक गाना सुनाता हूँ भगवान जी। हाँ सुना? अरे हाँ रफ़ी जी भी तो यहीं होंगे ना। कहाँ है वो? अरे बाद में मिलाऊंगा रफ़ी जी से, पहले गाना सुना। लाखों हैं यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। ताली तो बजा दीजिए। ऐसा नहीं राइज जीना है आपको कि लाखों हैं यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। और मजेदार बात यह कि रियली इस पृथ्वी पे लोग ढेरों हैं, हसीनाएं भी ढेरों हैं, लेकिन किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने भागे चले जा रहे हैं। आप चले जाओ यहाँ से गुवाहाटी, देखो खूब सारी हसीनाएं जा रही हैं, लेकिन एक हसीना आपके लिए रुकने वाली है क्या? नहीं रुकने वाली। कोई दुनिया का आदमी रुकने नहीं वाला। एक आदमी आज गिर भी जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसे उठाने भी लोग नहीं आते। बड़ा खराब दुनिया हो गई है। भगवान जी मज़ा नहीं आया दुनिया में, पता नहीं दुनिया हमारी स्वर्ग में जाने का वेट कर रही। आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहीं कोई स्वर्ग जैसी चीज़ नहीं है। स्वर्ग है तो यही है। आपके श्री गुवाहाटी में एक बंदे की समाधि बनी हुई है। किसकी? भूपेन हजारिका। क्या गाना गाता था वो बंदा। आप ही के जैसे शहर में रहा, वो तो मज़े लेके चला गया, और तो और उसने अकेले मज़े नहीं लिए, उसने मज़े दूसरों में बांट दिया। आज उसके मरने के बाद भी मज़ा ले रहे। हम भी तो भूपेन हजारिका ही जैसे हैं, लेकिन हम अपने आप में कुछ नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी भूपेन हजारिका हैं, हमें तो गाना आता नहीं। अरे गाने ही थोड़ी गाने की ज़रूरत है, जो आता है वो करो। तो आपको अपना टैलेंट खोजना पड़ेगा, और आपके टैलेंट खोजने में आपका ये मोबाइल बहुत हेल्प करेगा। क्या आता है वो खोजो। मैंने भी पिछले 30-35-40 साल ऐसे निकाल दिए, काफ़ी लंबे। अब मेरे को मालूम पड़ रहा था, अब मैं एक से बढ़ के एक टैलेंट खोजता जा रहा हूँ, और नई नई चीज़ें करता जा रहा हूँ, बिल्कुल नई। अभी 2-3 प्लान और है मेरे नई चीज़ करने के। तो आपको बताऊँ, वो नया करो, वो नए हो जाओ। तो चलो एक रील बनाते हैं, नया काम करते। बनाए क्या? कौन सा गाने पे बनाते हैं?
नहीं चम्मा चम्मा भैया को चम्मा चम्मा अच्छा लगता है ना, ठीक है। चम्मा चम्मा बाजे रे मेरी पेजनी, ऐसा करते हैं अपन लोग बॉबी देओल वाले गाने पे बना लेते हैं। अभी सर लड़के के बारे में बात बताना सीधे तो आपके गाने पे एक छम्मा छम्मा पे जरूर बनाएंगे यार, है ना यार, ठीक है ना।